हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स बहुपद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ बहुपद पढ़ लेने से आने वाले 10th के जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने फार्मूले हैं, सबको अच्छे से समझाया गया है, एक एक पॉइंट को। इस वीडियो को एंड तक देखें। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहते किसे हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे प्रत्येक बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का उच्चतम या न्यूनतम घात पूर्णांक हो, भिन्नात्मक संख्या न हो, बहुपद कहलाता है। एक बार और समझेंगे। प्रत्येक बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद का उच्चतम या न्यूनतम घात पूर्णांक हो, भिन्नात्मक संख्या न हो, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पी एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या है आपका बहुपद है। पी वाई इक्व टू वाई स्क्वायर माइनस 3y एक आपका बहुपद है। जी एक्स इक्व टू 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक क्या है बहुपद है। अब उच्चतम न्यूनतम का मतलब क्या है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में सबसे जो बड़ा घात है वो क्या है, 2 है। और आपको पता है कि एक्स वाई जो चर होता है वहाँ पे एक घात होता है, तो यहाँ पे एक घात है। तो सबसे जो बड़ा घात है वो भी आपका भिन्न में नहीं है और सबसे जो छोटा घात है वो भी भिन्न में नहीं हो रहा है, जो कि परिभाषा को फुल ही कर रहा है। इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। ये भी आपका सबसे उच्चतम घात 2 और न्यूनतम 1 है, इसलिए क्या बोला जाएगा, बहुपद बोला जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट एक्स प्लस 4 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बताएंगे, यह बहुपद क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मतलब होता है रूट में कोई वैल्यू है, तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है। और प्लस 4 x पे आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चर है और वो भी उसका पावर क्या आ जा रहा है, भिन्न में आ जा रहा है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन आएगा उसे बहुपद नहीं बोलेंगे। सिर्फ ये समझना है कि जो चर का पावर होगा वो किस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। इसमें एक टर्म आया है बीजीय व्यंजक, उसको भी मैं बता दूं क्या होता है। बीजीय व्यंजक में चर एवं अचर होता है, अर्थात चर एवं अचर से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ व्यंजक बोलें या बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे 3x क्या है आपका, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें अचर और चर का क्या है, गुणनफल है। चर क्या होता है, चर वे संख्याएं होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, और अचर वे संख्याएं होती हैं जिनकी मान निश्चित होती है। जैसे 3 की जगह पे आप 3 ही बोलेंगे। एक्स की क्या वैल्यू आप बोल सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो चर और अचर समझ गए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर कोई बहुपद या कोई व्यंजक में सिर्फ एक चर है तो उसे एक चर में बहुपद है तो बहुपद बोलेंगे, व्यंजक है तो व्यंजक। यहाँ पे एक चर में बहुपद या व्यंजक बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे दो चर में ये बहुपद है। क्या है, दो चर में, एक चर x है और दूसरा चर y है। आप इसको क्लास 9th में पहले पढ़ भी चुके हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपसे कभी कभी गुणांक पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3x में पूछा जाए x का गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे कि यहाँ 3 को x का क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे या कहेंगे। अगर आपसे 2y में y का गुणांक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। 5x में x का गुणांक 5। और अगर घात पूछी जाए तो घात इसका हमेशा क्या होता है, 1। ऐसे मान लीजिए कुछ भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी चर कोई भी हो, ऊपर एक घात रहता है और इसका एक गुणांक हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है, ये कभी बताया नहीं जाता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ ही पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
जो भी बहुपद छांटा जाता है वो किसके आधार पे छांटा जाता है? घात के आधार पे। इसका परिभाषा यह होगा, वह बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात एक हो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या वो कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी कोई ऐसा बहुपद है जिसमें पावर क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिए गए हैं, 2x-3। 2x-3 आपका क्या है? रैखिक बहुपद, क्योंकि x का पावर 1 है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहेंगे यहाँ पे तो रूट आ गया, तो रूट किस में आया है? अचर पद में आया है, न कि चर में आया है। और चर की वैल्यू जो होनी चाहिए, चर का जो घात होता है, अगर वो भिन्न नहीं है तो क्या होगा? बहुपद। यहाँ पे x-2/5 ये क्या है? बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसका जो दूसरा टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। यानी वह बहुपद जिसमें चर पद का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी आपको एक ऐसा बहुपद देखना है जिसका जो हाईएस्ट पावर हो अगर 2 हो तो क्या बोला जाएगा? बहुपद। और बहुपद होने का कंडीशन क्या है? चाहे उच्चतम या निम्नतम घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x² + 3x + 1 एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या आया है? 2 आया है। तो पावर देख के हम बहुपद के टाइप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। दूसरा 7y² + 5y, तीसरा y² - 0, ऐसे भी आप बहुत सारे ले सकते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो भी यहाँ पे द्विघात और त्रिघात बहुपद पढ़ाए जाए आगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं टाइप बता रहा हूँ कि बहुपद के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर पद का उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप डिफिनीशन इजीली बना सकते हैं। त्रिघात मतलब वह बहुपद जिसमें 3 घात हो हाईएस्ट, उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। नोट करते चलेंगे अच्छे से कॉपी में। इसके एग्जाम्पल हैं 3x³ + 4x² + 5x। हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 3 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 9x³ + √2x + 4x² + 7। यही अगर √2 की जगह पे √x में देता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे थर्ड ax³ + bx² + cx + d। यानी बस हाईएस्ट पावर आपको क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ याद होने चाहिए। द्विघात समीकरण या बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है? या अगर ये समीकरण का डिनोशन है, यदि बहुपद है तो px = ax² + bx + c से डिनोट करेंगे। फिर यदि वही त्रिघात समीकरण या बहुपद है तो उसका रूप क्या हो जाएगा? px = ax³ + bx² + cx + d। बहुपद के लिए px कर रहे हैं, अगर वही समीकरण होता तो यहाँ पे क्या लिख देते? 0, तो समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण के लिए 0 और बहुपद के लिए px, qx, gx कुछ भी ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे px का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या जो बहुपद दिया हुआ है वो किसके टर्म में है? x के टर्म में। अगर सपोज डेट यहीं पी वाई देता तो एक्सप्रेशन किस में होता? पी वाई। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, पी वाई इक्वस टू a² + by + c, और पूछूँ ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे बहुपद है। बस अंतर क्या है? ये x के टर्म में था और ये किसके टर्म में है? y के टर्म में। तो ये डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है? तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है यहाँ a, b, c एवं d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या है? यहाँ जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो ये a की वैल्यू हो जाएगा, ये b का हो जाएगा, ये c का। अगर कुछ और प्लस में होता तो वो क्या होता? d का वैल्यू। तो ये ध्यान देंगे कि ए बी सी डी होगी, वास्तविक संख्याएं होगी, और जो a की वैल्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अब ऐसा क्यों है कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते हैं? सपोज अगर मान लीजिए आप a की वैल्यू ज़ीरो ले लें, यह कोई द्विघात बहुपद है, तो जब यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। यानी यहाँ पे बचा bx + c, तो ये क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक हो जाएगा, ना कि क्या बचेगा? द्विघात। इसलिए a की वैल्यू किसी भी कंडीशन में ज़ीरो नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद का मान। जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें।
तो हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी बहुपद का मान। यदि पी एक्स एक्स में कोई बहुपद है, पी एक्स का मतलब यही तो हुआ कि यह जो बहुपद है एक्स में होगा, वाई होता तो वाई में होता, और के कोई वास्तविक संख्या है तो पी एक्स में एक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या पी एक्स का एक्स इक्वल टू पे के पर क्या बोला जाएगा, मान कहलाती है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, पी के से निरूपित करते हैं। जनरली इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये कह क्या रहा है और बहुपद का मान का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक्स इक्वल टू -1 पर क्या कह दे, मान कह दे। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको इस पॉलिनोमियल में क्या रखना है, -1 रखना है, और x इक्वल टू -1 रखने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा वही इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, मान कहा जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान हो सकते हैं। तो x की जगह पे क्या रखा गया, -1, -1 का स्क्वायर -3 इंटू माइनस आइसल ब्रैकेट -1 और -4, -1 का स्क्वायर 1, -3 का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3, और ये -4 पहले से था तो 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो यही होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान। ऐसे भी आप चाहें किसी भी पॉलिनोमियल का कितने भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि यही x इक्वल टू के रखते तो इसको क्या लिखते, पी के लिखते। वही होता x इक्वल टू के पर पी एक्स का मान। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में टोटल इसी पे आपको सारा एक्सरसाइज पढ़ना है। जीरोज पे, जीरोज को हम क्या बोलते हैं, शून्यक, यानी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं ये अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज इसी पे समाप्त है। किसी बहुपद px के लिए x का वह मान जिस पर px इक्वल टू 0 प्राप्त हो उसे बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी आपके पास अगर कोई px दिया है, x की वैल्यू आपको ऐसा वैल्यू मिल जाए, ऐसा मान मिल जाए जिसको उस बहुपद में रखने पे px की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही बहुपद का क्या बोला जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक समीकरण लिया हूँ मैं, इसका आपको ज़ीरो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस पॉलिनोमियल का भी ज़ीरो आपको ज्ञात करना है उसको किसके इक्वल करेंगे, ज़ीरो के इक्वल। चाहे इसकी जगह पे कोई भी, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले ले रहा हूँ। मान लीजिए पी वाई यानी वाई में अगर कोई है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 7x² प्लस 4x, सिर्फ ऐसे सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ, आप सीधे क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 0 के इक्वल जब करेंगे तो 2x इक्वल टू प्लस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ गुणा है, ट्रांसफर करेंगे तो भाग 3/2। ये जो आया इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, ज़ीरोज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। एक चीज ध्यान देखेंगे कि अगर जितना घात होता है एक्स पे, अचर पे जितना घात होता है उस पॉलिनोमियल के उतने जीरो प्राप्त होते हैं। ये रैखिक था इसलिए एक प्राप्त हुआ। इसको देखते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, 7x² प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। दिस इम्प्लाई डैट 7x² इक्वल टू प्लस ट्रांसफर किए हो गया -4, x² इक्वल टू -4 बाई क्या हो गया आपका 7 हो गया। अभी आपको पता है जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो अंडर रूट में होता है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट में -4/7। इसको लिख लेंगे प्लस माइनस, क्योंकि रूट ट्रांसफर होता है तो प्लस माइनस हो गया। और मैंने अभी बताया कि जितना घात होता है उसके उतने शून्यक, उतने जीरोज प्राप्त होते हैं। अब आप इसके कितने शून्यक बताएंगे, दो। एक होगा x इक्वल टू प्लस अंडर रूट -4/7, एक बताएंगे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट -4/7। तो ये है पॉलिनोमियल्स के जीरोज। अब क्यों जीरोज बोले जा रहे हैं, जैसे अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे px, मान लीजिए px आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3, अब x की जगह पे रख के देखिए 2 इंटू -3/2 और +3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। बचा आपका यहाँ पे -3 और +3, क्या आ गया, 0।
तो ऐसा वैल्यू एक्स का जो उसमें रखने पे क्या हो जाए, जीरो प्राप्त हो जाए, और यही मेथड है वो निकालने का। तो समझ आ गया होगा कि जीरोज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जिस प्रकार से आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके, बहुपद को सॉल्व करके उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप ग्राफ से भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका ज्यामितीय रूप क्या होता है और इसको कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं। इसके नोट याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम देगा। यदि कोई बहुपद दो चरों में हो तो उसमें प्रथम चर के मान को आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर, तथा दूसरे चर के मान को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। यानी मैक्सिमम कंडीशन में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को या रैखिक बहुपद को ही किस पे प्रदर्शित कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप में। तो याद रखेंगे, जो प्रथम चर होगा उसको एक्स अक्ष पे डिनोट करेंगे, और जो दूसरा चर होगा उसको कहाँ पे डिनोट करेंगे, वाई अक्ष पे। प्रदर्शित करना, डिनोट मतलब प्रदर्शित करना। सेकंड है, यदि कोई बहुपद y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ यक्स अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के n शून्यक होंगे। इसका मतलब अभी आपको हम ग्राफ पे दिखा के समझाएंगे। यानी कोई ग्राफ ऐसा है जो y इक्वल टू पी एक्स है, और यक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा वही बिंदु उस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको ग्राफ के माध्यम द्वारा, क्वेश्चन से सीधे। यहाँ मैं कॉपी पे भी दिखा रहा हूँ और आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, एक आपका x और x डैश है, एक y डैश है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा और फिर आगे कहीं x एक्सिस को नहीं काटा हुआ है। तो अगर इस ग्राफ का आपको बताना हो कि जीरोज क्या होगा, तो आप इस ग्राफ का क्या बताएंगे, इस ग्राफ का सिर्फ वन जीरोज होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट पे। ठीक है। सेकेंड आप देखें तो ये जो एक्स एक्सिस को ये कैंसल आउट कर रहा है, ये दो बिंदुओं पे कर रहा है। ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे कैंसिल कर रहा है, दो बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए सेकेंड जो ग्राफ है उसका अगर जीरोज पूछा जाए तो आप कितने जीरो बताएंगे, इसके दो शून्य होंगे। कितने होंगे, दो शून्य। थर्ड देखते हैं, क्यों आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाई इक्वल टू पी एक्स के टर्म में दिया है। यदि एक्स इक्वल टू पी वाई के टर्म में होता तो ग्राफ किस पे बनता, वाई एक्सिस पे। तो सेम मेथड उस पर भी है, अगर वाई एक्स पे ग्राफ का था तो। थर्ड जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, इसमें एक, फिर दो और फिर तीन, तीन बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इस कंडीशन में इसका शून्य कितना होगा, तीन शून्य होगा। अब इसका जो आगे वाला पॉइंट है, किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए संगत समीकरण वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की तरफ से होता है या तो ऐसे नीचे की तरफ होता है। ग्राफ में या तो उसका जो आकृति होगा, आप जब इस बहुपद को ग्राफ में दिखाएंगे तो या तो ऊपर की तरफ होता है या तो नीचे की तरफ होता है। अब इस आकृति को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इस आकृति को क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। कभी भी आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद दे दे और पूछे कि उसका आकार कैसे होगा, मान लीजिए ऐसे मैं दे दूं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, या यहाँ पे टू ले लूँ, और पूछो कि इसका जो आकृति होगा ये किस प्रकार का होगा, तो आप सीधे क्या बोलेंगे, इसकी आकृति परवलयाकार होगी। अभी 2020 का जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक द्विघात बहुपद दे दिया था और उसका आकृति पूछा था किस प्रकार होगा, चार ऑप्शन दिए थे, क्या होगा वो, परवलयाकार होगा। तो इसको याद रखेंगे। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद क्या है, इसमें क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं।
इसका पहले तो डिफिनीशन समझ लेते हैं, बहुत डिफिनीशन आसान है इसका, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। डिफिनीशन है वह बहुपद जो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जहाँ ए बी और सी अचर पद अथवा वास्तविक संख्याएं और ए नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने पीछे बताया है कि वह बहुपद जिसमें चर पद का उच्चतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो वो भी सही है, ये स्टैंडर्ड रूप है। द्विघात बहुपद का जो वास्तविक जो रूप होता है वो कैसे होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ये ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, याद रखिएगा द्विघात बहुपद के दो शून्यक, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा होते हैं। मैंने पहले ही बताया जितने उसके घात होते हैं किसी बहुपद के उतने शून्यक होते हैं, तो इसमें दो शून्यक लिए जाते हैं जो अल्फा और बीटा है। तो इसको नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट कर सकते हैं बाद में, या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। सेकंड है, यदि कोई बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो। अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि मान लीजिए कोई ऐसे बहुपद है तो उसके क्या क्या फार्मूला बनेंगे वो ध्यान देंगे। सम ऑफ जीरोज, यानी इस तरह के बहुपद के लिए जो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी आपसे इस फार्मूले में पूछा जाए एक्स का गुणांक तो क्या बताएंगे, बी बताएंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए, और सी क्या है, अचर पद है। अब सी क्यों अचर है, क्योंकि इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है। तो यही होता है शून्यकों का योगफल, और चूंकि इसके दो मूल्य होते हैं इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्व टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि एक्स का गुणांक ऊपर आप ध्यान से देखें तो बी है, और क्यों ये माइनस में फार्मूला होती है इसलिए माइनस बी बाई क्या हो गया ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। सेकेंड इसमें है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऊपर आप जब अचर पद देखेंगे तो अचर पद क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यही है, यानी शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा, अचर पद को सी से, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया सी बाई ए। तो इसको समझ गए होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। सपोज डेट आपको एक क्वेश्चन दे दे और पूछ दे कि इसकी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना है, तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे पहले जो दिया उसको क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर लिखेंगे। ये द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप है। तो जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगा 3, एक्स से एक्स समाप्त, तुलना करने का मतलब यही होता है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये तुलना करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब क्या करेंगे आप, ऊपर फार्मूले के अनुसार रख लेंगे, यानी अगर आप चाहें मूलों का योगफल यहाँ से निकालना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, मूलों का योगफल। तो बी की वैल्यू 5 है तो आप लिखेंगे -5, ये माइनस पहले से, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो, यानी मूलों का योगफल। यदि यही कहता है कि मूलों का गुणनफल निकालिए तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, और सी की वैल्यू आप यहाँ निकाले हैं 2, और ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा। ये ध्यान से देख लेंगे, आपको चैप्टर सॉल्व करने में बिल्कुल 1% का भी दिक्कत नहीं होने वाला है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, यानी आपको शून्यक दे दिए हों किसी द्विघात समीकरण के, तो आप द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र पी एक्स इक्व टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज पी एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये नहीं रहेगा आपके। तो ये है आपका द्विघात बहुपद बनाने का नियम। जब आपको मूल दे दिए हुए हैं किसी
बहुपद के और कह दे कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। जिस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद के सूत्र पढ़े उसी प्रकार से सेम त्रिघात बहुपद का भी सूत्र होता है। इसका परिभाषा आप क्या बताएंगे, वह बहुपद जो पी एक्स इक्व टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पी एक्स इक्व टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, यही फार्मूला आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा होता है। जैसे द्विघात बहुपद में 2 मूल, वैसे इसमें कितने शून्य, 3 शून्य अल्फा बीटा एवं गामा। एक से ध्यान देंगे, कभी शून्य के जगह पे मूल भी दे दे तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा, यदि कोई त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्व टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का हो, तो इसमें कौन कौन से फार्मूले बनते वो देखते हैं। पहला जो फार्मूला बनता है वो है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। ये नीचे चेंज नहीं होता है, चेंज बस ऊपर वाला होता है। तो चूंकि इसमें 3 मूल है, इसलिए मूलों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्व टू एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है। एक्स क्यू का गुणांक हमेशा वही रहेगा, ए। तो आ गया है माइनस बी बाई ए। फिर नेक्स्ट है आपका दो शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसमें 2 शून्यकों की योग और गुणनफल के रूप का जब लिए पूछा जाए कभी भी, तो आप बताएंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो फार्मूला होगा सी बाई ए। नोट कर लेंगे, याद करते चलेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। इसका जो लास्ट है फार्मूला वो है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अचर पद उसमें ध्यान से देखें तो जिसके पास एक्स नहीं हो अचर होगा। ये डी वाला जो टर्म होगा क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये हो गया डी बाई ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या आ गया, माइनस डी बाई ए। थर्ड है त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद बनाते थे उसी प्रकार से यदि त्रिघात बहुपद बनाने के लिए आपके 3 मूल अल्फा बीटा गामा दे दें तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे। पी एक्स इक्व टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फार्मूले में रख के आप त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ समझाया हुआ है, पी एक्स इक्व टू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब होगा, सॉरी क्योंकि हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो 3 होगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे पी एक्स इक्व टू लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी वास्तविक रूप होता है त्रिघात बहुपद का। तो ए की वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 नहीं -3 होगा, क्योंकि आपका फार्मूला प्लस होता है लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, इसलिए सी की वैल्यू क्या होगा -3 और डी की वैल्यू 4। अब जो भी आपसे कहे मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल वैल्यू में रख के आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये टॉपिक बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का सबसे अंतिम पॉइंट है, सबसे अंतिम फार्मूला है। जिस प्रकार से आपने चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 में पढ़ा था अंकों के लिए संख्याओं के लिए विभाजन एल्गोरिथम, उसी प्रकार से सेम वही फार्मूला भी है, सेम वही मेथड भी है, उसका नाम हो गया है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या कहता है, इसके अनुसार यदि कोई पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद जी एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि
पी एक्स इक्वस टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स इक्वस टू 0 अथवा आर एक्स की घात जो होगी जी एक्स की घात से क्या होगी, कम होगी। अंक होते थे तो हम ये देखते थे कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे शेषफल क्या होता था, कम। लेकिन इससे हम कैसे तुलना करेंगे, जो आर एक्स की घात, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद, इसमें घात होंगे, तो जो आर एक्स की घात आएगी वो जी एक्स की घात से क्या होगी, कम होगी। यही जो उपरोक्त सूत्र है ही बहुपद के लिए विभाजन एलोगरिथम कहलाता है। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं यही बहुपदों के लिए विभाजन एलोगरिथम का सूत्र कहलाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि यही फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पी एक्स को इसमें भाज्य बोलेंगे, जी एक्स को भाजक बोलेंगे, क्यू एक्स को भागफल बोलेंगे, और आर एक्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है, शेषफल है। सेम प्रोसेस यही अप्लाई करने हैं, उसमें नंबर्स होते थे, इसमें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स से डिनोट करना है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो यहाँ x प्लस 1 से भाग किया गया है, आगे भाग आएंगे उसको समझाएंगे। सिर्फ मैं ये बताने के लिए यहाँ पे दिखाया हूँ कि किसे भाज्य बोलते हैं, किसे भाजक बोलते हैं, किसे भागफल और शेषफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। यानी जिसमें आप भाग देंगे हमेशा उसको किससे डिनोट करेंगे, पी एक्स से। बहुपद के कंडीशन में उसको आपको पी एक्स से डिनोट करना है। जिससे भाग देंगे उसको जी एक्स से, यानी इसे बोलेंगे भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाजक। यहाँ पे जो आपका भागफल प्राप्त हुआ उसको क्यू एक्स से डिनोट करना है, क्वेटिएंट बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करेंगे, क्यू एक्स से। और जो लास्ट में आपका रिमाइंडर आएगा उससे को किससे डिनोट करना है, आर एक्स से डिनोट करना है। तो ये था आपके पहचानने के रूल। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, और एक्सरसाइज में आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक ही हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास 10th की बहुत ही आसान तरीके से तैयारी आपकी हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।